हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज हम कर रहे हैं समोसा पार्टी। मुझे समोसा पार्टी पे इनवाइट किया है। किसने किया है? रूनू आंटी, मतलब अराइना। हाँ, रायना। रायना से लड़ाई कर ली तुमने? वो सुबह बात आईगन करना से उससे। आए हम लोग। तो अगर वो आई थोड़ा सा उसने मुंह बनाती तो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो ना होती है। हंस के करो, तब दौड़ के गई। देखो जा, थोड़ी सी देर को मिली हो, लड़ाई कर लेते हो। जाओ मिल लो उससे। जा जा खेल लो 10 मिनट। समोसा खा लो पहले, जाओ खा लो, मैं तोड़ देती हूँ। तो देखिए कितने मज़ेदार समोसे बनाए हैं रूनू ने। टेस्ट मज़ा आ गया देख के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मैं एक बार और खा चुकी हूँ। उनका कॉल आया कि दीदी मैंने बनाया। एक्चुअली उसका कल शाम को ही कॉल आया था, लेकिन मैं थी नहीं घर पे, ऐसे मैं गई हुई थी भाभी के यहाँ। मुझे आपने समोसा देखा होगा बनाना कल नहीं का आता। ब्लॉग। तो फिर उसका भी फ़ोन आया सुबह, मतलब मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने बोला कि दीदी आइए खा लीजिए, और ये है प्यारी सी अरायना। तो बस अभी समोसे खा लेते हैं, चाय, और हम अपनी समोसा पार्टी करके तब मिलते हैं आपसे। और उन्होंने कैसे बनाए हैं, रूनू की ये रेसिपी कभी, क्योंकि बनाती बहुत अच्छा है। मैंने मतलब पहले मुझे इसने मशरूम खिलाए थे, राजमा खिलाया था, है ना रूनू? छोले, और एक बार हाँ मशरूम भी खिलाए थे। तो मैंने वो सब्जी खाई थी। तो सब्जियां क्या होती है ना, आपको थोड़ी सी टेस्ट में सिमिलर लगती हैं कि हाँ ऐसे हम भी बनाते हैं। लेकिन इसने जो मुझे दिवाली पे क्या था रूनू, वो चिली पनीर ना, है ना? चिली पनीर था ना। तो वो चिली पनीर खिलाया था। वो तो मैंने आपको वैसे भी ब्लॉग में बताया है, और इतना टेस्टी। तो मैं समझ गई हूँ कि भैया एक्सपर्ट है एकदम कुकिंग में। तो बस अभी चाय बना रही है, और इसने आज समोसे बनाए तो मुझे बुलाया। मैंने कहा चल आती हूँ। वैसे सही बताऊँ तो कान में इतना दर्द है रात से कि ना तो कुछ खाने का मन हो रहा है। सुबह भी मैंने बस वो जो ग्रीन वाली वो होती है ना, वो जो दाल होती है उसकी, मूंग की ना, साबुत जिसके स्प्राउट्स बनते हैं, बस वही छौंक के ऐसी चाट की तरह चाय के संग खाई थी। और एक सैंडविच खाया था। तो बस मन ही नहीं कुछ खाने का अभी। लेकिन फिर उसने कहा कि खाते हैं, तो मैंने कहा चलो। और इतना अच्छा बनाती है कि भूख लग जाती है फिर। तो बस मैं आई हूँ अभी चाय के साथ। हम लोग थोड़ा सा समोसा पार्टी करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं घर आ गई हूँ अभी रूनू के यहाँ से चाय वाय पी के। वैष्णवी को ट्यूशन ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसकी ट्यूशन थी। और कुछ कुछ उसका क्राफ्ट का सामान बनना था। ये लड़की ना ऐसे करते हैं बच्चे, इतनी बड़ी हो गई है। मैम ने इसको शायद काफ़ी दिन पहले से बोला हुआ था कि स्नोफ्लिक्स बना के ले जानी है। कुछ वो डेकोरेशन का कुछ होता है, आइटम होता है स्नोफ्लिक्स। तो इस मैम ने बोला हुआ था। इसने मुझे अभी तक घर पे आके नहीं बताया इतने दिन से। अब या तो इसके माइंड से स्लिप हो जा रहा था कि आते ही तुरंत तुरंत, वो भी बेचारी आती है नहाती धोती है, फिर तुरंत खा पी के ट्यूशन चली गई, फिर आई फिर पढ़ने बैठ गई। तो इधर भी जिसका टेस्ट का भी बहुत शेड्यूल टाइट चल रहा है। ऐसे भी थोड़ा बताने में वो करती है, ऐसा नहीं है, ये ना ध्यान नहीं रहता इसको। तो आज इसने मुझे आज आके बताया जब मैम ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला होगा। तो बस उसे ट्यूशन से छोड़ने के बाद मैं नीचे सोसाइटी की शॉप पर गई। चार्ट पेपर मेरे पास और कलरफुल चार्ट्स तो थे, लेकिन वाइट का बनना है कुछ स्नोफ्लेक्स। तो बस मैं देखती हूँ कि कैसे बनाना है, क्या करना है। और यूट्यूब जिंदाबाद है मैं वहीं देख लूँगी कैसे बनाना है, क्योंकि इतना क्रिएटिव तो नहीं हूँ मैं कि बहुत वो बना पाऊँ, लेकिन आज देख के बना लूँगी। तो बस अब घर आ गई हूँ, खाना पीना उस समय हो ही गया था। और मैंने तो खैर लंच नहीं किया था, लेकिन रूनू ने समोसे वोसे खिला दी। बहुत टेस्टी बनाए थे, सीरियसली बहुत अच्छा बनाती है वो। मतलब बहुत टेस्ट होता है उसके हाथ से। बड़ी बात होती है वो इतने प्यार से खिलाता है ना, तो उसका एक अलग ही भाव होता है, उस खाने में आ जाता है। तो थैंक यू रूनू। मैं फिर से तुम अपने ब्लॉग में ही बोल देती हूँ। बहुत टेस्टी समोसे थे, केक भी था। और बस हमने खा पी लिया था उसको ड्रॉप करने के बाद। अब मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद ये बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि वैष्णवी के आने से पहले मैं सोच रही हूँ एक बना दूँ, ताकि वो ये देख ले कि मम्मा हाँ ऐसे ही बनाना है, वो बता भी देगी। तो क्योंकि वो जब आएगी तो थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि मैं उसको रेस्ट दूंगी आधे घंटे का, फिर मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगी। क्योंकि कल उसका इंग्लिश का पेपर मतलब टेस्ट होगा। अभी तक उसके 3-4 हो चुके हैं, और कल इंग्लिश का है। तो उसमें भी वो जो इंग्लिश का कल है वो भी हमने पहले से मैंने तैयार करा दिया था। अब ट्यूशन टीचर जितना भी देखेंगी, उसके बाद शाम का जो रिवीजन जैसा भी होगा वो मैं कराऊंगी।
तो बस इसी तरह टाइम सारा मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ ना, कब कैसे क्या करना है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा। तो फिर और फिर ये भी होता है कि मेरे को आप लोगों के साथ भी बातें करनी होती है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है। अच्छा लगता है डेली के व्लॉग आपके साथ शेयर करना। तो होप कि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कभी कभी आप लोगों को कुछ नहीं भी पसंद आता होगा, कोई वो नहीं है। तो बस मैं अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना दिए हैं। तो कोई तो कैसा बना है, कोई छोटा बना है, लेकिन मैंने फिर भी बना दिए। मुझे नहीं पता अब डिजिटल वाले कैसे होते हैं। उसने कहा कि डिजिटल वाले बनाने। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी ले ली है और इतनी ज़्यादा सब्जी हो जाती है कि थैला हाथ में पकड़े पकड़े हालत टाइट हो गई मेरी। तो और बस अभी मैं स्कूटी बैठी हुई हूँ। वैष्णो भी अपनी कॉटन कैंडी ख़त्म कर रही है। ये देखो तो ऑरेंज कॉटन कैंडी ख़त्म कर रही है। बस इसको कॉटन कैंडी ख़त्म कर ले, फिर हम सीधे घर जा रहे हैं। हवा आज बहुत चल रही है, लेकिन मौसम अच्छा सा हो रहा है। थोड़ी हल्की हल्की सी ठंडक है। तो बस आपको घर पर मिलते हैं। देखिए कितनी सारी सब्ज़ी खरीदी हमने, और इसमें मतलब सिर्फ सब्ज़ी नहीं है, फ्रूट्स भी हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर घर पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बस हम सब्ज़ी लेके घर आ गए, और आने के बाद मैंने सारी सब्जियाँ लगा दी, कर दी, और इवन खाना भी बना के रख दिया। आप लोगों से बाद में मिल रही हूँ। और बस तो अभी बेटी का थोड़ा सा ये क्राफ्ट का जो बनाया था ना मैंने आज, ये इस तरह से कुछ और चीज़ें बनानी है मुझे अभी, और उसको रिवीजन कराने बैठा दिया। तो मैं उसको पढ़ाने जा रही हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और देखते रहिए हमारे डेली इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।